हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे। इसमें आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाला है। दोस्तों, आपको रेड कलर से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा। आप समझदार हैं, उसे क्या करना है। इसके बाद एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको क्या करना है, आप लोग को समझदार हैं क्या करना है, तो उसको कर दीजिएगा। उसमें कोई कुछ लगने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम ट्रांसफार्मर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में अंत तक बने रहिए। चलिए हम देखते हैं क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों की ट्रांसफार्मर की क्षमता जो होती है किसमें व्यक्त की जाती है, केवीए में व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर की क्षमता केवीए में व्यक्त की जाती है। केवीए में व्यक्त की जाती है। किसमें व्यक्त की जाती है दोस्तों? ट्रांसफार्मर की क्षमता केवीए में व्यक्त की जाती है। किसमें व्यक्त की जाती है दोस्तों? केवीए में व्यक्त की जाती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता पूर्ण लोड पर कितना होता है? सर्वाधिक होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता, दूसरा पॉइंट हमारा है ट्रांसफार्मर की दक्षता पूर्ण लोड पर सर्वाधिक होती है। पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है दोस्तों? सर्वाधिक होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है इकाई शक्ति गुणक पर भी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है पूर्ण लोड पर सर्वाधिक होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता इकाई शक्ति गुणक पर भी जो है सर्वाधिक होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता इकाई शक्ति गुणक पर सर्वाधिक होती है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की दक्षता इकाई शक्ति गुणक पर सर्वाधिक होती है। और वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली जो है ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? जो वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है उसका ट्रांसफार्मर क्या नाम है दोस्तों? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसमें प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन होता है। क्या होता है दोस्तों? स्टेप डाउन होता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर दोस्तों स्टेप डाउन प्रकार का होता है। पता होगा ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन में तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, लेकिन ट्रांसमिशन एवं सब स्टेशन में आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ट्रांसमिशन एवं सब स्टेशन पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है। ट्रांसमिशन एवं सब स्टेशन पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि गांव या शहर में ऊर्जा का वितरण करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं? गांव या शहर में ऊर्जा का वितरण करने के लिए
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं गांव और शहर में ऊर्जा का वितरण करने के लिए। यह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों। यह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, टीएफ का मतलब दोस्तों ट्रांसफार्मर है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप डाउन होता है। क्या नाम देते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नाम देते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, संचरण लाइन में जो है वोल्टता पात, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए कौन सा जो है हम ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं? तो बूस्टर ट्रांसफार्मर या अभिवर्धक परिणामित्र जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? संचरण लाइन में जो है वोल्टता पात, संचरण लाइन में वोल्टता पात को पूरा करने के लिए, बूस्टर ट्रांसफार्मर, यानी इसे हम कहते हैं अभिवर्धक, हिंदी में कहते हैं अभिवर्धक परिणामित्र का प्रयोग करते हैं। संचरण लाइन में वोल्टता पात को पूरा करने के लिए बूस्टर ट्रांसफार्मर का प्रयोग दोस्तों हम करते हैं। बूस्टर ट्रांसफार्मर की हिंदी है अभिवर्धक परिणामित्र। क्या है दोस्तों? अभिवर्धक परिणामित्र। तो बूस्टर ट्रांसफार्मर जो होता है, बूस्टर ट्रांसफार्मर को जो है सेकेंडरी संचरण लाइन के श्रेणी में जोड़ते हैं। बूस्टर ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी संचरण लाइन के श्रेणी में जोड़ते हैं दोस्तों। बूस्टर ट्रांसफार्मर जो मतलब क्या नाम है, वोल्टा पाथ को जो पूरा करता है वो जो है सेकेंडरी संचरण लाइन के श्रेणी में जोड़ते हैं, जिससे जो है ये वोल्टेज ड्रॉप जो होता है यानी वोल्ट का पाथ जो होता है उसको पूरा करता है। क्या करता है? उसको पूरा करता है। वह ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग की जाती है, वह ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग की जाती है, वह ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग की जाती है, जिसमें एक ही वाइंडिंग की जाती है दोस्तों, क्या कहलाता है? एक ही वाइंडिंग की जाती है तो क्या कहलाता है? की जाती है ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये एक ही वाइंडिंग जो होती है वही प्राइमरी, एक ही वाइंडिंग प्राइमरी वह सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करती है। सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करती है दोस्तों। क्या होता है कि वह ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग की जाती है, तो जिसमें एक ही वाइंडिंग की जाएगी उसको क्या कहेंगे? ऑटो ट्रांसफार्मर कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना है, अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। और एक ही वाइंडिंग होती है उसमें, और जो प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी 2 लाइन और आएगा, इसके बाद जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ट्रांसफार्मर की क्रोड, ट्रांसफार्मर की क्रोड क्या होती है दोस्तों? ट्रांसफार्मर की क्रोड जो होती है, ट्रांसफार्मर की क्रोड, क्रोड को लेमिनेट करके बनाते हैं। क्या दोस्तों? ट्रांसफार्मर की क्रोड लेमिनेट करके हम बनाते हैं। क्या करके? लेमिनेट करके बनाते हैं, जिससे क्या होती है, क्या कौन सी हानि कम होती है? भौर धारा हानि दोस्तों कम हो जाती है। बनाते हैं जिससे भौर धारा हानि कम हो जाती है, जिससे भौर धारा हानि कम हो जाती है। पता होगा दोस्तों, जो लेमिनेशन की मोटाई होती है, लेमिनेशन की मोटाई, लेमिनेट की मोटाई जो होती है, मोटाई क्या होती है दोस्तों? 0.35 से 0.5 mm तक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार, लाखों बार पूछा गया है। ट्रांसफार्मर की क्रोड को लेमिनेट करके बनाते हैं, जिससे भौर धारा हानि कम हो जाती है। मोटाई क्या होती है दोस्तों? 0.35 से 0.5 mm होती है। तो दोस्तों अभी 1 लाइन और आएगा, इसके बाद जो है लौह हानि क्या होता है? लौह हानि जो होता है दोस्तों एक स्थिर हानि है। लौह हानि क्या है दोस्तों? एक स्थिर हानि है। लौह हानि जो होता है पूर्ण लोड पर शून्य लोड पर, शून्य लोड पर दिख रहा है दोस्तों? लौह हानि पूर्ण लोड पर, शून्य लोड पर, अति लोड पर, अति लोड पर स्थिर रहता है। क्या रहता है दोस्तों? स्थिर रहता है। चाहे शून्य लोड हो, चाहे पूर्ण लोड हो, चाहे अति लोड हो, क्या होता है? लौह हानि क्या होता है दोस्तों? लौह हानि क्या होता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है दोस्तों? स्थिर रहता है। तो ये हमारा 10 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका जो है दोस्तों, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक जो है ले लीजिए, 30 सेकंड में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसको हम एक बार मिटा देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट को हम लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ऐसे ही आप लोगों को हर चैप्टर से जो है ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया जाएगा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लेकर आएंगे। बस आप लोग अपना प्यार दुलार बनाते रहिए। तो आप लोगों का एक थंब दिखाई दे रहा होगा, तो उसको जो है प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। कुछ लोगों का डिमांड था कि सर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लाते हैं, लेकिन कई दिनों से ला नहीं रहे। चलिए ठीक है, इसीलिए हम लेके आ गए हैं। तो इसी तरह से बने रहिए, बस साथ देते रहिए, हम आपका साथ देते रहेंगे। भौर धारा हानि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर इसके बाद हम बताते हैं भौर धारा हानि को बताते हैं क्या है। 11 नंबर पॉइंट को लेकर चलते हैं। भौर धारा हानि को ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ये ईडी करंट लॉस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईडी करंट लॉस कहते हैं दोस्तों। ईडी करंट लॉस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको WE से डिनोट करेंगे। WE बराबर KE B मैक्स स्क्वायर
एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू भी। तो दोस्तों आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हम सब कुछ बताएंगे, इसमें एक एक पॉइंट बताएंगे, आपका पूरा पॉइंट क्लियर करवाएंगे। चलिए दोस्तों, के ई क्या है हमारा, तो इसमें भंवर धारा गुणांक है। के ई हमारा क्या है, आइए हम लिख लेते हैं। के ई हमारा है भंवर धारा गुणांक, भंवर धारा गुणांक है, भंवर धारा गुणांक है। और बी मैक्स क्या है दोस्तों, बी मैक्स हमारा अधिकतम फ्लक्स घनत्व है। क्या है, अधिकतम फ्लक्स घनत्व है, अधिकतम फ्लक्स घनत्व क्या होता है दोस्तों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में होता है। अधिकतम फ्लक्स घनत्व जो होता है दोस्तों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में होता है। और इसको क्या किसमें डिनोट करते हैं, पूरा जो है इसको वाट में, या हम ये भी कह सकते हैं कि जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। यह हमारा क्या है दोस्तों, यह हमारा आवृत्ति है, आवृत्ति इंग्लिश में कहेंगे फ्रीक्वेंसी। और इसमें हमारा टी क्या है, थिकनेस यानी कि मोटाई। किसकी मोटाई दोस्तों, पत्ती की मोटाई, पत्ती की मोटाई, पत्ती की मोटाई है। क्या है दोस्तों, पत्ती की मोटाई है। और भी हमारा क्या है, वॉल्यूम यानी क्रोड का आयतन, क्रोड का आयतन, क्रोड का क्या है, आयतन है। ये रहा जो है आप लोगों का दोस्तों भंवर धारा हानि ज्ञात करने का सूत्र, बी डब्ल्यू ई के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू भी। इसको वाट में हम डिनोट करेंगे या जूल प्रति सेकंड। ये क्या है, भंवर धारा गुणांक, बी मैक्स क्या है, अधिकतम फ्लक्स घनत्व है, यह हमारा आवृत्ति है, टी पत्ती की मोटाई है, भी क्रोड का आयतन है। दोस्तों बात करते हैं 12 नंबर साइथिल लहन, साइथिल लहन दोस्तों हिंदी में है साइथिल लहन। इसको ईडी करंट कहते हैं, ईडी करंट लॉस, इससे कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। दोस्तों स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो इसमें होता है WH बराबर KH B मैक्स। दोस्तों उसमें स्क्वायर था, इसमें 1.6 हो जाता है, और इसमें F इंटू भी होता है, ये होता है। इसमें भी बी मैक्स अधिकतम फ्लक्स घनत्व, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम क्रोड का आयतन होता है। बस इसमें मोटाई नहीं होती, थिकनेस नहीं होता। तो तामधान क्या होता है कि तामधान लोड के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, लेकिन भंवर धारा हानि हो गया, साइथिल हानि जो होगा ये स्थिर रहता है। ये आयरन लॉस है, लौह हानि के अंतर्गत आता है। और तामधान जो है लोड के अनुसार दोस्तों बदलता रहता है, लोड के अनुसार जो है बदलता रहता है। ताम्रधान 13 नंबर, तामधान की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, कमेंट करिए। ताम्रहानि लोड के अनुसार बदलता रहता है, अनुसार बदलता रहता है। ताम्रहानि लोड के अनुसार बदलता रहता है। दोस्तों पिछले अभी 10 प्रश्न जो दिया गया था उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अगर नहीं लिए होंगे तो वीडियो को बैक करके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो तामधान लोड के अनुसार बदलता रहता है दोस्तों, और लोड बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे ताम्रहानि भी बढ़ जाता है। क्या दोस्तों, लोड बढ़ाने पर धारा का मान जो है बढ़ जाता है, जिससे जो है क्या होता है, ताम्रहानि बढ़ जाता है। ताम्रहानि को क्या कहते हैं, चर हानि कहते हैं दोस्तों, और लौह हानि को क्या कहते हैं, स्थिर हानि कहते हैं। अभी आप लोगों को जो है बताएंगे कि जो है ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है। चलिए 14 नंबर कह रहा है कि लोड बढ़ाने पर, लोड बढ़ाने पर धारा का मान, धारा I का मान बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है, जिससे
जिससे ताम्र हानि दोस्तों I²R बढ़ जाता है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात जो है, लोड बढ़ाने पर धारा I का मान बढ़ जाता है, जिससे ताम्र हानि I²R बढ़ जाता है। इसे चर हानि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसे चर हानि कहते हैं। चर हानि कहते हैं। चर हानि कहते हैं दोस्तों। 15 नंबर आपका क्या है? ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है दोस्तों? ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता क्या होती है? आयरन लॉस बराबर दोस्तों होता है कॉपर लॉस। लौह हानि बराबर ताम्र हानि। आयरन लॉस को कहते हैं स्थिर हानि, आयरन लॉस को कहते हैं स्थिर हानि, और कॉपर लॉस को कहते हैं चर हानि। जब दोनों आपस में बराबर होंगे तब ये जो है ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होगी। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होगी? जब आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और जिन लोगों को आ रहा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न, अभी हमारा 4 प्रश्न और बचा है दोस्तों, उसको देखेंगे। इसके बाद फिर अगली वीडियो में और भी प्रश्नों को लाएंगे हम। अब बात करते हैं 16 नंबर। क्या होता है कि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ट्रांसफार्मर आवृत्ति में यानी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति F में कोई परिवर्तन नहीं करता है। कोई परिवर्तन नहीं करता है। ट्रांसफार्मर आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। बात करते हैं 17 नंबर दोस्तों। सभी मशीनों में सभी मशीनों का मतलब क्या है दोस्तों? अल्टरनेटर हुआ, डीसी मोटर हुआ, जनरेटर हुआ, स्टैटिक मोटर हुआ, मतलब कुल मिला के सभी मशीनों में इसकी दक्षता, यानी कि किसकी दक्षता दोस्तों? ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों? सबसे अधिक होती है। कितना होता है? कमेंट करके बताइए। %98 इसकी दक्षता होती है। कितना होता है? 98%। सभी मशीनों में ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग सबसे ज्यादा होती है। तो सभी मशीनों में ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? जिस वाइंडिंग में ऐसी सप्लाई दी जाती है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। जिस वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है साथ में आप लोग कॉपी पेन से भैया कॉपी में लिखते चलिए। जिस वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और जिस वाइंडिंग में लोड डाला जाता है उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं दोस्तों? जिस वाइंडिंग में लोड स्थापित किया जाता है
स्थापित किया जाता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी परिपथ भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाइंडिंग जहां स्थापित की जाती है उस युक्त को क्या कहते हैं? ये जो वाइंडिंग की जाती है दोस्तों कहाँ की जाती है, उस मतलब युक्त को क्या कहते हैं? चलिए लिख लेते हैं 20वां पॉइंट। आज हम बेस पॉइंट करवाएंगे, अगले वीडियो में 4-5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट छोड़ गया है उसको करवाएंगे। यह वाइंडिंग जहां स्थापित किया जाता है उसे ट्रांसफार्मर का क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यह वाइंडिंग यानी प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग जहां स्थापित किया जाता है उसे हम ट्रांसफार्मर का क्रोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमारा मेन पॉइंट रहा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे अच्छा, स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप लोग अपने कॉपी में लिखें, जिससे एक बार आप लोगों का रिवीजन हो जाए दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण बिंदु रहे, बेस पॉइंट आप लोगों को हमने करवा दिया। इसी तरह से आप लोग जो है, अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में हम उसका फुल सलूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।